आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बेस कि W इक्वल्स टू जे क्यू पर डिपेंड कुछ उदाहरण आज आप लोग देखें। जैसे यहाँ पर चित्र में एक झरना दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो झरने से जो जल नीचे गिर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा उसको ही कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये समीकरण आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। समझ लीजिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई भी वस्तु h ऊंचाई पर अगर रखी हुई है और उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आप सभी लोग जानते हो, यानी स्थितिज ऊर्जा को दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, U से, और फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू किसके, mgh, जहाँ m क्या होता है उस वस्तु का मास, ठीक है, द्रव्यमान, g वृत्तीय त्वरण और h पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो जब ये जल ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊष्मा में चेंज होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो वर्क, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी वर्क में, कार्य करेगी, और कार्य को हम किस में चेंज कर सकते हैं, ऊष्मा। तो इसी वाले फॉर्मूले में से आप लिख लेंगे कि जब कोई वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, किए गए कार्य में बदल जाती है, और उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, ऊष्मा, ठीक है। अगर ये माना जाए कि यहाँ पर जो द्रव नीचे गिर रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, m है, पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो यस W की जगह पर आप क्या रख सकते हो, mgh, ठीक। कन्वर्ट करना है आपको कि उसका टेम्परेचर निकालना, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा टी या डेल्टा थीटा आपको पता करना है। तो J की जगह J, और Q अभी आपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था, Q की वैल्यू किसके बराबर, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी ध्यान रखना तापांतर है, बहुत सारी जगह पर डेल्टा थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब Q की जगह पर आप क्या लिख देंगे, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, दोनों तरफ m है, कैंसिल कर सकते हैं, क्या क्या रहेगा आपके पास, C बचा। C इक्वल्स टू 1 लिया जाता है किसके लिए, फॉर वाटर, जल के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है, 1। तो C की जगह 1 हो गया, क्या क्या बचा आपके पास, G इंटू एच इक्वल्स टू J इंटू डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा टी का अगर मान आपको पता करना है तो डेल्टा टी या डेल्टा थीटा दिस इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, G इंटू एच अपॉन J। यहाँ से आप उस h ऊंचाई से गिरने वाले जल का टेम्परेचर कितना होगा उसका मान यहाँ से पता कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, G की जगह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगाएंगे, h उस झरने की ऊंचाई लेंगे, और J की जगह पर 4.12 कैलोरी मान लगाएंगे तो आपको डेल्टा टी का मान प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब एक बुलेट जाए, ठीक है, उसको अगले वाले में देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखें, गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल अभी आपने समझा वो था स्थितिज ऊर्जा का किस में बदलना, ऊष्मा, ठीक है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा चेंज हो रही है उदाहरण नंबर 2 में। तो अगर आप एक बुलेट लेते हैं, ठीक है, एक गोली जिसको आपने रिवॉल्वर से छोड़ा और वो सामने किसी टारगेट पे अगर टकराती है, ठीक है, ये टारगेट है, ये आपकी बुलेट, तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी, कुछ वेग होगा, इस गोली का अपना कुछ द्रव्यमान होगा, इसको मान लिया m, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी, v। तो जब आप ये जो बॉडी है, ये जो बुलेट है, जब गति करने लगेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है। यानी यहाँ पर जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और कितना होगा, जितनी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो आप इसके टकराने के बाद क्या होगा, जब ये गोली इस टारगेट से टकराएगी तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा की कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं उसका कारण बताएंगे, कुछ हिस्सा क्या होगा, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा ही क्यों कहा, क्योंकि कुछ ध्वनि भी तो आएगी, आवाज भी तो आएगी, तो कुछ जो गतिज ऊर्जा का हिस्सा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज होगा, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा में चेंज हुआ, कुछ उसमें
ऊष्मा एनर्जी में चेंज हुआ। तो यहाँ पर अगर आप मान लें कि उसका x%, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, ऊष्मा में चेंज होता है, तो अब आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, W = J × Q। और यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपकी क्या लिया जा रही है, गतिज ऊर्जा ली जा रही है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², और उसका कितना प्रतिशत लिया जा रहा है, तो x/100। दिस इज इक्वल्स टू अगेन वही J मैकेनिकल इक्विवेलेंट इंटू Q का मतलब द्रव्यमान उसका M, गोली या बुलेट जिस धातु से बनी हुई है उसकी विशिष्ट ऊष्मा C, और जितना उसके टेम्परेचर में वृद्धि हुई वो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, जो कैंसिल हो से कैंसिल कीजिए, M से M कैंसिल आउट किया, और जो इक्वेशन आपके पास बची वो रह गई v²/2 इंटू x/100। तो अब ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, J = C × डेल्टा T। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दे रखा हो, जैसा प्रश्न हो, उसके अकॉर्डिंग जो मान आपको पता करने हो उसके मानों को हम इस समीकरण के द्वारा पता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि जब आप चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को ऊष्मा में या काइनेटिक एनर्जी को हीट में, ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों ही आर्टिकल्स के द्वारा आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।